तेलुगु अवाम के लिए अलहदा रियासत के क़याम के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले अजीम लीडर पोटिश्री रामुलु को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। रियासती तकसीम के बाद भी 1 नवंबर को ही आंध्र प्रदेश की यौम तासीस मनाई जाएगी। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया, श्री रामुलु के मुजस्समे पर फूल माला पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में लिसानी बुनियाद पर कायम होने वाली तेलुगु रियासत की यौम तासीस को 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा। यौम तासीस तकरीब में रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी, डीजीपी गौतम सविंग और दीगर भी मौजूद थे। నేటికి 64 ఏళ్ళు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి మహాత్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ ఒక రాష్ట్రంగా మనల్ని మనం సమీక్షించుకునేందుకు మరిన్ని ముందడుగులు వేసేందుకు ఈ రోజున రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం। తెలుగు వారికి ఒక రాష్ట్రం కావాలని 1952 అక్టోబర్ 19న పొట్టి శ్రీరాములు గారు నిరాహార దీక్ష చేయడం, 58 రోజుల పాటు ఆ నిరాహార దీక్ష కొనసాగడం, తర్వాత 1952 డిసెంబర్ 15న ఆయన మన రాష్ట్రం కోసం అమరులు కావడం, ఆ తర్వాత 1953 అక్టోబర్ 1న ఆంధ్ర రాష్ట్రం అవతరించడం, ఆ తర్వాత తెలుగువారందరి ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా మళ్ళీ 1956 నవంబర్ 1న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడడం, నేటికి కూడా 33% మన రాష్ట్రంలో చదువురాని వారు ఉన్నారు అని అన్నా, నేటికి కూడా దాదాపుగా 85% ప్రజలు తెల్ల రేషన్ కార్డులతో బీపీఎల్ దిగువన ఉన్నారన్నా, నేటికి కూడా స్వయం సహాయక బృందాల్లో చేరి స్వావలంబన। आंध्र प्रदेश की यौम तासीस के मौके पर सरकर्दा शख्सियात ने रियासत के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने रियासत के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वेंकैया नायडू ने ट्विटर के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी रियासत के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर शोबे हयात में आंध्रा के अवाम अपने जौहर दिखा रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी आंध्र प्रदेश के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। रियासती गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने भी आंध्र प्रदेश के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी। अपने खिताब के दौरान गवर्नर ने अलहदा रियासत के क़याम के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किया। इस दौरान गवर्नर ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश हर शोबे हयात में तरक्की कर रही है। अपने खिताब के दौरान गवर्नर ने रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात का जिक्र किया। आंध्र प्रदेश सोदरा सोदरीमानुलु अंदरिकी नमस्कारम। On this historic occasion of Andhra Pradesh Formation Day, I deem it a privilege to convey my warm greetings to the people of Andhra Pradesh. On this occasion, I pay my homage with deep respect to the great leaders and freedom fighters who sacrificed their lives to achieve a separate state for Andhra. The long-cherished demand for a separate state for Andhra became a reality with the supreme sacrifice made by Potti Sriramulu, a staunch follower of Mahatma Gandhi, who
began his fast unto death on the 9th of October 1952 at Madras and attained martyrdom on 15th of December 1952. On 19th December 1952, the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru announced in the Lok Sabha that the Andhra state would be formed with the 11 undisputed Telugu districts and the 3 taluk of a Bellary district. Subsequently, as per the recommendation of the first State Reorganization Commission, Andhra Pradesh became the first state to be formed. उधर करनूल में आंध्र प्रदेश यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र तकरीब को मुख्तसर किया गया था। रियासती वजीर फिनांस बी राजेंद्र ने पोटी श्री रामुल्लू के मुजस्समे को फूल माला पहनाकर खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद करनूल कलेक्ट्रेट में कौमी परचम लहराया गया। रुकन असम्बली हफीज़ खान ने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में रियासत तरक्की की समत आगे बढ़ रही है। आपका आज का बयान भी यही है कि जो है आंध्र प्रदेश स्टेट के सारी पब्लिक को हर तरीक़े से जो है आगे लेके जाने के लिए उनका साथ रहेगा। हर किस्म ऑफ सोसाइटी को माने बैकवर्ड क्लासेस रहंदो, शेड्यूल क्लासेस रहंदो, माइनॉरिटीज़ रहंदो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड फॉरवर्ड क्लासेस रहने दो, हर एक को जो है इंसाफ मिलेगा ये स्टेट में। क्योंकि उस दिन इन पोटी श्री रामुल्लू साहब की वजह से जो है स्टेट मिला था, उनके कुर्बानी की वजह से स्टेट मिला था। उसी तरीके से करनूल के लोग भी जो है स्टेट एक रहना बोलकर कुर्बानी दिए थे, अपना कैपिटल सिटी छोड़कर हैदराबाद को कैपिटल बनाए थे। माने एक स्टेट बनने के लिए कई लोगों की कुर्बानियों के बाद एक स्टेट बनता है। आज फिर से जो है जगन मोहन रेड्डी साहब हमको जुडिशल कैपिटल देकर जो है एक इंसाफ करे हैं, मगर कुछ लोग बारों बार हमको कमज़ोर करने के लिए इस एरिया को डेवलप नहीं करने के सोच के साथ, इस एरिया के लोगों का डेवलपमेंट नहीं होना बल्कि सोच के साथ आड़े पड़ रहे हैं। मैं उन सबको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जुडिशल कैपिटल आने की वजह से हमारे को जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसका थोड़ा बहुत तो भी मुआवजा, थोड़ा बहुत तो भी इंसाफ होने का। कोरोना के एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी करते हुए रियासत भर में स्कूलों को खोला जा रहा है। 2 नवंबर से रियासत भर में तालीमी सरगर्मियां शुरू होने जा रही हैं। 2 नवंबर से 9वीं और 10वीं के क्लासेस चलाए जाएंगे। 23 नवंबर से 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लासेस चलाई जाएंगी और 14 दिसंबर से 1ली तक 5वीं जमात की क्लासेस चलाई जाएंगी। रियासती वज़ीर तालीम सुरेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। Opening of schools as directed by the Unlock 5 guidelines of Government of India are being followed, and based on these guidelines SOPs have been prepared, and then based on the SOP the classwork will be staggered in the following ways. उधर महकमे तालीम के कमिश्नर ने बताया कि रियासत भर में 2 नवंबर से स्कूल्स खोले जाएंगे। पहले बड़ी क्लासेस को चलाया जाएगा, मरहलेवार तौर पर 6ठी और छोटी क्लासेस को भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों को खोलने की जिम्मेदारी मरकज ने रियासतों को दी है। कोरोना वबा के पेश नज़र उसूल और ज़वाबित को मलहूज रखते हुए बच्चों को तालीम दी जाएगी। During the school hours, but the children will be coming to the schools on alternative days. That means, suppose if we have opened the schools with classes 9th and 10th, the children of 9th class will come on one day and children of 10th class will come on another day. And once the children come, they will be seated in the classrooms not exceeding 16 children per classroom. This 16 has been arrived at taking into account the physical distance norms of 6 feet as well as the size of a normal classroom. So 16 तो रियासत आंध्र प्रदेश में कल से तालीमी इदारों को खोला जा रहा है। करनूल जिले के तालीमी अफसर साई राम ने बताया कि 2 नवंबर से तालीमी सरगर्मियां शुरू होंगी। कोरोना गाइडलाइन पर अमल आवरी होगी। महकमा तालीम और हुकूमत के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। जिला तालीमी अफसर ने बताया कि स्कूलों की कुशादगी से मुतालिक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्कूल में हाजिरी देने वाले तलबा को मास्क लाजमी है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जाएगी।
have taken every step for getting all the schools reopened on 2nd November 2020 after this COVID-19 pandemic by taking all precautionaries and we have also educated all the sectors of people grassroots level right from the parent. मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा नई तालीमी पॉलिसी 2020 अक़लियतों के खिलाफ है। हिंदुत्व एजेंडे को नज़र में रखते हुए नई तालीमी पॉलिसी मुरतब की गई है। इसमें जमहूरी उसूलों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। जमीयत उलमाए हिंद विजयवाड़ा ने मरकज़ की नई पॉलिसी पर तबादला ख्याल के लिए विजयवाड़ा में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें माहिरीन तालीम और उलमाए दीन और दीगर ने शिरकत की। इस दौरान हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा नई तालीमी पॉलिसी को जमहूरियत के खिलाफ करार दिया गया। हुकूमत ने जो नई पॉलिसी लाई है वो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के लिए भी ख़तरा है और हिंदुस्तान के लिए भी ख़तरा है। चुनांचे जमीयत उलमाए हिंद की मरकज़ी वर्किंग कमेटी ने भी इस बिल को रद्द किया है। लिहाजा इस बुनियाद पर इस आवाज़ को पूरे हिंदुस्तान में चलाना ये जमीयत का मकसद है। इंशाअल्लाह आइंदा ये प्रोग्राम और भी आगे चलेंगे और पूरे हिंदुस्तानियों के अंदर जो सेकुलर जहन रखने वाले हैं संगी से हटकर उन तमाम लोगों को इस बात पर मुज्तमा करेंगे, जमाएंगे कि ये पॉलिसी सारे हिंदुस्तान के लिए, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़तरा नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तानियों के लिए ख़तरा है और मुल्क के सालिमियत के लिए भी ख़तरा है और मुल्क के सेकुलरिज्म के लिए भी ख़तरा है। हम ये चाहते हैं कि पॉलिसी तरक्की के लिए हो, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हो। ये ना हो कि इस पॉलिसी के ज़रिए, जैसा कि इस पॉलिसी में है, नेशन को एजुकेशनली सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो कोशिश हम सब की ये होनी चाहिए कि पॉलिसी की जो बुनियाद सेकुलरिज्म पर है और ये कानूनी एतबार से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के एतबार से जो हुकूक कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को और दूसरे बैकवर्ड ग्रुप्स को दिए गए हैं, उनका ख्याल करते हुए करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी इसका खास ख्याल रखे। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।